कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। सर मैं 100% चाहता था कि मैं अपने भाई साहबजादा की बातों को एंडोर्स करूं। मैं तो चाह रहा था कि 100% उसको एंडोर्स करूं, लेकिन उनके जो इख्तितामी कलमात थे उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं 80% में अपने भाई की बातों को एंडोर्स करता हूं। 20% में तस्हीह की गुंजाइश है। सर, फलस्तीन हम बचपन से हर जुम्मे में आजाद कराते हैं, हर ईद के दिन आजाद कराते हैं और अब बूढ़े हो रहे हैं। और सर आप यकीन करें कि 80 लाख यहूदी हैं और 80 लाख तो हमारे पास उलमाए दीन है जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। यानी जितने वो कुल टोटल हैं उतने तो हमारे पास उलमा हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। उससे ज्यादा होंगे हमारे पास 25 करोड़ में, लेकिन अगर कमो बेश कर लिया जाए तो इतने तो होंगे। सर बात हुई, आप नजमुद्दीन अरबकान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि हम 1.5 अरब मुसलमान अभी भी अबाबिलों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगी और उनको मारेंगी, और कसम खुदा की अगर अबाबिलें आ भी गई तो वो उनको नहीं, पत्थर हमें मारेंगी कि तुम लोगों का ये हाल है। जनाब अली बात की कश्मीर और फलस्तीन की, और मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि मैं टोटली जो है नॉन पॉलिटिकल रहूं। मैं क्लियर बता रहा हूं कि जो फैक्ट्स होंगे मैं उन पे बात करूंगा, फिर वो चाहे आपको पॉलिटिकल लगे चाहे आपको नॉन पॉलिटिकल लगे। दिलो जान से हम चाहते हैं और समझते हैं, बखुदा मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूं कि मुझे हमेशा यह ख्याल आता है कि हम गुनाहगार तो वैसे ही रोजे क़यामत मारे जाएंगे, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन इस गुनाह से, इससे कैसे माफी मांगेंगे जो हम रोज टीवी पे देख रहे हैं? इसका क्या जवाब हमारे पास होगा? क्या माफी मिलेगी? ये हर रोज हर वक्त ख्याल आता है। लेकिन एक बेबसी है, एक बेहिस्सी है। आज आपको साहिबजादा साहब इस ऐवान की तारीख भी आपको मैं बता दूं। 3 बार एक ऐसी चीज हुई है कि जिसकी मिसाल कभी मिलती नहीं। वो कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं? सर, एक इस हाउस में इस्राइल के हक में तकरीर हुई है और कहा गया कि उसे तस्लीम करो। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें वो किस जमात और किस रुकन ने की, और उस जमात ने अपने उस रुकन की कोई बाज पुर्स नहीं की, कोई एक्सप्लेनेशन उसको नहीं दिया, ना उसको कोई सस्पेंड किया, ना उस पर कोई कार्रवाई की। दैट मीन्स दैट वॉज मैटर ऑफ पॉलिसी। इस हाउस में आप कहेंगे कि वो कौन? अस्मा हदीद साहिबा पिछली असेंबली में हमारे साथ थी। उन्होंने यहां खड़े होकर तकरीर कहा कि भाई तुम लोगों को मसला क्या है, अपोजिशन वालों को। हम अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन में थे। उन्होंने कहा रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, आप उठा के देख लेना, रिकॉर्ड मौजूद है। आप रिकॉर्ड उठा के देखें। अस्मा हदीद साहिबा ने कहा कि तुम लोगों को मसला क्या है, इसराइल को तस्लीम नहीं करते, और साथ साथ ये भी कहा रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा कि जब हम दुरूद बेचते हैं नऊज़ुबिल्लाह तो उन पे भी बेचते हैं, तो जब दुरूद बेचते हो तो उनको तस्लीम करो। लफ्ज ब लफ्ज मुझे याद है। अच्छा, अब दूसरी एक अनोखी बात आपको बताऊं। अच्छा, एक ही जमात है कि जिसने किसी यहूदी के लिए बाकायदा, जिसने किसी यहूदी के लिए
बाकायदा कैंपेन चलाई हो। अब आप ये भी कहे मैं नहीं पता। गोल्डस्मिथ का बेटा सादिक खान के अगेंस्ट एक यहूदी के लिए पॉलिटिकल कैंपेन किसने चलाई, ये भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। अब तीसरी पे आता हूं, अब मैं तीसरी पे आता हूं। भुट्टो साहब जब गिरफ्तार हुए तो पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराह उन्हें मांग रहे थे और कह रहे थे इसको फांसी मत देना, यासिर अरफात समेत। और एक अनोखी बात है कि आज इस्राइल और अमेरिका और खासकर इस्राइल के लेजिस्लेटर पाकिस्तान में किसी की रिहाई का मुतालबा करते हैं, यह भी हमें पहले कभी होते हुए नहीं देखा। अब आप बताएं कि ये तीनों अनोखे वाकयात, क्या आपने, अब भुट्टो साहब को तो सारी इस्लामी दुनिया मांग रही थी, उनको फांसी हो गई। अब किसी और को सिर्फ इस्राइल मांग रहा है, तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह के हालात है तो छोड़ा के भी ले जाएगा। और सर थोड़ी देर पहले हमारे उस तरफ चीफ विप साहब थे, उन्होंने स्पीकर साहब से भी कहा अब बात तो सिर्फ इस्राइल पे करनी चाहिए थी, तो फिर वो निकल गए कि जी नहीं हमने करारदाद जमा कराई थी। सर ये इतनी बेहिसी कैसे हो सकती है कि मैं उस रोज चीख चीख के कह रहा था कि मेरे भाई मेरी बात सुन लो, थोड़ी देर के लिए नारे मत लगाओ, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। नहीं सुनी गई बात। और हमारे अराकीन ने वहां जाके थोड़ियां पकड़ी कि यार थोड़ी देर तो बैठ जाओ, नारे हमेशा लगा लेते हो। क्या नहीं, क्या करो, यह करो, वो करो। तो भाई वो भी तो यही कैनाल का मसला था। अब आप कहते हो नहीं पहले हमने तो उसी दिन जमा कराई। 40 लोगों ने हुकूमत और अपोजिशन से उस पर बहस की, आपने नारे लगाए, बायकाट किया। अब कहते हो नहीं पहले हम। आपका तो पीछे से पहला नंबर है, आगे से नहीं। अब जनाब आ जाएं, आगे चले। उस दिन बात हुई जिसका मैं जवाब देना चाहता था, आज जवाब इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि उसके बाद से हाउस ही नहीं चला, कोरम पॉइंट आउट होते रहे। सर एक चीज और भी है, हमारे दोस्त तारीख में थोड़ा सा पीछे भी देख लेना तो एक कैनाल जलालपुर की 2018 की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव की थी और उसका संगे बुनियाद वजीर आजम रखने जा रहे थे, वो भी इंडस का पानी था। हम उसकी भी मुखालफत करते थे, हम आज भी हर कनाल की मुखालफत करेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सर ये जो वजीर आजम के बाद सबसे अहम कुर्सी होती है, इस कुर्सी के कुछ सर अपने भी फराइज होते हैं, कुछ उसकी इज्जत रखनी होती है।